नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। हरियाणा में मतदाता लिस्ट को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। दरअसल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का नया सिरे से पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। 15 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और जिनका फॉर्म जमा नहीं होगा उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अंतिम वोटर लिस्ट 22 सितंबर 2026 को जारी होगी। आपको ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए श्रीनिवास ने बताया कि एसआईआर के तहत पूरे हरियाणा में मतदाता लिस्ट का विशेष पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर घर जाकर लोगों का सत्यापन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं का कैंप तय किया गया है ताकि प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। बीएलओ कम से कम 3 बार घर घर जाएंगे। जिन मतदाताओं के फॉर्म बीएलओ के पास जमा नहीं होंगे उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने और नाम जुड़वाने का अवसर भी मिलेगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार 21 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज करवाए जा सकेंगे। वहीं 18 सितंबर तक आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 22 सितंबर 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस बार नए मतदाताओं को भी विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। जो युवा 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे वे मतदाता लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। वहीं गुरुग्राम समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर आज से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। इस हड़ताल का सबसे व्यापक और सीधा असर गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल के पहले दिन ही गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की संख्या कम हो गई है, जिससे गुरुग्राम उद्योगों में करोड़ों का काम अटक गया है। ट्रांसपोर्ट संघों ने साफ किया है कि 21 मई की सुबह से लेकर 23 मई की रात तक माल ढुलाई से जुड़ी कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगी। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगातार कमर्शियल वाहनों पर नए नए प्रतिबंध थोपे जा रहे हैं और ग्रीन टैक्स के नाम पर भारी वसूली की जा रही है। इससे ट्रांसपोर्ट उद्योग पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। आपको बताते चले कि वाहन मालिकों का आरोप है कि बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिससे चलते उन्होंने मजबूरन इस सांकेतिक हड़ताल का रास्ता चुना है और चेतावनी दी है कि यदि इन 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए टैक्स और प्रतिबंधों को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में भी इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल में बदल दिया जाएगा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और तेल संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार सख्त फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों को विदेशी दौरे की अनुमति नहीं मिलेगी। यही नहीं, मंत्रियों के विदेशी दौरे भी रद्द किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक विस्तृत गाइडलाइंस तैयार हो रही है, जिसके बाद सिर्फ बेहद जरूरी होने या विशेष परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही अपने सरकारी काफिले में 50% कटौती कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों से भी अनावश्यक खर्च कम करने की अपील की है। इसी की तरह कई मंत्री सप्ताह में 1 दिन साइकिल से या पैदल अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां सरकार इसे प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और संसाधनों के बेहतर उपयोग की पहल के रूप में पेश कर रही है। हरियाणा के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भाजपा नेताओं के विवादित बयानों से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ रहा है। पहले भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भजनलाल को बदमाश बताया था। अब सफीदों से विधायक राजकुमार गौतम ने ओम प्रकाश चौटाला पर नाश करने वाला बयान दिया है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला के पोते एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गौतम को लीगल नोटिस भेजा है। इस तरह के बयानबाजी क्या भाजपा की रणनीति का हिस्सा है? जहां इस सवाल पर इनेलो नेता प्रोफेसर संपत सिंह कहते हैं कि भाजपा जानबूझकर अपने नेताओं को सिखा पढ़ाकर ऐसे बयान दिलवा रही है। वहीं जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने गौतम को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है, जो गोबर खा सकता है वह कुछ भी कह सकता है। आपको बताते चले कि इससे पहले रेखा शर्मा के बयान के बाद भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के आक्रामक
तेवर देखते हुए भाजपा हाईकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद रेखा शर्मा ने अपने बयान पर खेद जताया। हालांकि भजन लाल के दूसरे बेटे एवं पंचकुला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने पंचकुला कोर्ट में 2 केस दायर किए हुए हैं। इन दोनों बयानों के बाद विपक्ष ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि जिन नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की गई है उनका स्वर्गवास हो चुका है और दोनों भाजपा के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। वहीं अगली खबर अंबाला से है। अंबाला के तोपखाना इलाके में पीलिया फैलने के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इलाके में 12 साल की बच्ची की मौत के बाद अब तक करीब 20 लोगों में पीलिया के लक्षण मिलने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से गंदे और दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद इलाके में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कई दिनों से लोग पेट दर्द, बुखार, कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान थे, लेकिन समय रहते पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से हालात गंभीर हुए हैं, जिसके चलते लोगों में पीलिया के लक्षण और एक बच्ची की मौत हुई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।